पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन। 90 साल की उम्र में लातूर में अंतिम सांस ली। राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। संसद का शीतकालीन सत्र जारी। कई मुद्दों पर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस। आज कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होने की संभावना। चंडीगढ़ में 10 नक्सलियों का आत्मसमर्पण करने वालों में महिलाएं और इनामी नक्सली शामिल। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इसे बड़ी सफलता बताया। सोना चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल। चांदी 2 लाख प्रति किलो के पार पहुंच गई। सोने के दाम भी ऐतिहासिक स्तर छूने के करीब। इंडिगो की उड़ानें फिर से प्रभावित। कई उड़ानें देरी और रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ी। डीजीसीए ने सुरक्षा और संचालन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी। टाटा स्टील और हिंडाल्को ने तेजी दिखाई। आईटी सेक्टर, इन्फोसिस और विप्रो में गिरावट दर्ज। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर। AQI 350 के पार जाकर हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। सरकार ने स्कूलों और निर्माण कार्यों पर नए निर्देश जारी किए। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की हालत नाजुक। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। ढाका में राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। अमेरिका भारत संबंधों पर नई चर्चा। अमेरिकी नेता ने भारत से जुड़े बयानों पर पुनर्विचार की बात कही। ट्रंप प्रशासन से मुलाकात के बाद बयान सुर्खियों में है। विशेषज्ञ इसे आने वाले रिश्तों पर बड़ा संकेत मान रहे हैं। देश दुनिया में लगातार ब्रेकिंग अपडेट्स। कई राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा और कूटनीति पर बयानबाजी जारी है। खेल, मनोरंजन और मौसम से जुड़े अपडेट भी आते रहे। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन। 90 वर्ष की आयु में लातूर में उनका देहांत हुआ। कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। आज शाम उनके पैतृक स्थान पर अंतिम संस्कार होगा। संसद का शीतकालीन सत्र जारी। सरकार और विपक्ष कई मुद्दों पर आमने सामने नजर आए। आज आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े बिल रखे जा सकते हैं। हंगामे की वजह से कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। चंडीगढ़ में 10 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। महिलाएं समेत कई इनामी नक्सलियों ने हथियार डाले। पुलिस ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रशासन ने पुनर्वास कार्यक्रम के तहत सहायता देने की घोषणा की। सोना चांदी के दामों में बड़ी उछाल। चांदी 2 लाख प्रति किलो के पार पहुंच गई। सोने के दाम भी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। निवेशकों में कीमती धातुओं की खरीद बढ़ी। इंडिगो की उड़ानें फिर से प्रभावित। कई फ्लाइट रद्द और कई घंटों की देरी दर्ज हुई। यात्रियों को एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना करना पड़ा। डीजीसीए ने कंपनी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। शेयर बाजार में हलचल। टाटा स्टील और हिंडाल्को में मजबूत तेजी देखी गई। आईटी सेक्टर, इन्फोसिस और विप्रो में गिरावट जारी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दिन भर उतार चढ़ाव में रहे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक। AQI 350 के पार जाकर हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। सरकार ने स्कूलों और निर्माण कार्यों पर नए निर्देश जारी किए। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की हालत नाजुक। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। ढाका में राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। अमेरिका भारत संबंधों पर नई चर्चा। अमेरिकी नेता ने भारत से जुड़े बयानों पर पुनर्विचार की बात कही। ट्रंप प्रशासन से मुलाकात के बाद बयान सुर्खियों में है। विशेषज्ञ इसे आने वाले रिश्तों पर बड़ा संकेत मान रहे हैं। देश दुनिया में लगातार ब्रेकिंग अपडेट्स। कई राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा और कूटनीति पर बयानबाजी जारी है। खेल, मनोरंजन और मौसम से जुड़े अपडेट भी आते रहे। बिहार में ताज़ा ब्रेकिंग अपडेट। बिहार में विभिन्न जिलों से ताज़ा लाइव समाचार जारी हैं। स्थानीय प्रशासन और प्रशासनिक फैसलों पर खबरें चल रही हैं। कई सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं सुर्खियों में हैं। घरेलू शेयर बाजार में जोरदार रिवाइवल। निफ्टी 3 दिन गिरावट के बाद फिर तेजी के संकेत दिखा। समर्थन और प्रतिरोध स्तर को आधार बनाकर बाजार विश्लेषण जारी। निवेशकों में हल्का उत्साह लौटा हुआ है। घरेलू निवेशकों की संपत्ति में बड़ा उछाल। FY 25 के दौरान भारतीय घरानों की कुल संपत्ति लगभग 1300 से 1400 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची। 5 वर्षों में लगभग 13% वृद्धि दर्ज हुई है। विशेषज्ञ इसे निवेश विश्वास में वृद्धि का संकेत मान रहे हैं। स्टॉक मार्केट, खरीद बिक्री के लिए तोड़फोड़ स्टॉक्स। बाजार ने 3 दिनों के घाटे के बाद अच्छी वापसी की है। विशेषज्ञों ने आज 5 प्रमुख स्टॉक्स को अल्टरनेटिव के रूप में सुझाया है। निवेशकों के लिए सलाह और जोखिम संकेत जारी। उत्तर प्रदेश से ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में कोर्ट के फैसले पर भावुक क्षण देखने को मिला। एक व्यक्ति से जुड़ी घरेलू कहानी सुर्खियों में रही। अन्य जिलों में प्रशासनिक और स्थानीय घटनाओं के अपडेट चल रहे हैं। देश भर में मौसम बड़ा अपडेट। उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। 14 दिसंबर तक कई हिस्सों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की चेतावनी। यूपी में घना कोहरा और शीतल लहर का अलर्ट। बांग्लादेश की पूर्व पीएम की हालत गंभीर। खालिदा जिया को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। वे ढाका के अस्पताल में भर्ती हैं। उनके स्वास्थ्य पर राजनीतिक और मानवतावादी चर्चा जारी है। ईएसआई उद्योगों में खुला मामला और छापेमारी। यूपी समेत कई शहरों में कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। एस्मा के तहत अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लागू है। पाक जासूसी मामले में एक वकील को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में गंभीर धुंध। दिल्ली एनसीआर में AQI 350 के पार पहुंच गया है। धुंध और प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में कठिनाई, खासकर सुबह शाम में हो रही है। विशेषज्ञों ने नियंत्रण उपायों पर जोर दिया है। संसद में राजनीतिक गतिरोध और चर्चा। संसद में राजनीतिक दलों के बीच वायु प्रदूषण, लॉबीबाजी सहित अन्य मुद्दों पर बहस जारी है। राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण पर विस्तृत चर्चा की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा के लिए सकारात्मक संकेत दिए।